सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। कौन लोग हैं इस गिरोह में? सुल्तान मुअज़्ज़म सबसे अहम शख्स अर्नेस्ट कसल है। ये दरअसल जर्मनी के बादशाह का मुआशी मुशीर भी है। अगर मोहर ना दी तो सुल्ताना की जिंदगी चली जाएगी। हम नहीं जानते कि जो कुछ इस रुक्के पर लिखा है वो सच भी है या नहीं। हो सकता है सिर्फ उन्हें खौफजदा करने के लिए ऐसा लिखा गया हो। स्टेफानो, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो सच बताओ। अगर उन्हें सहर दिया है तो तुम्हें अब मुझे उसका तरियाक देना होगा। और हाँ, जहाज पर मुझे एक नौजवान ने बचाया और वापस लाया। शायद वो अब्दुल हमीद के लिए काम करता है। वो भी इन बाकी लोगों के नाम जानना चाहता था। सबातिन को कहें कि मोहतात रहकर उस नौजवान पर नजर रखे। दीवाने अमूमिया के मुआहदे में लिखा है कि नए बॉन्ड्स देने की सूरत में रियासत की तरफ से पिछला कर्ज अदा कर दिया जाएगा सुल्तान मुअज़्ज़म, और हमारे ख्याल से नए बॉन्ड्स की मांग होगी। मैंने उसका राज मालूम कर लिया है। वो शाही खानदान का फर्द है। आपको यकीन है क्या? आपको ये कैसे मालूम हुआ? उसके खानदानी शाही मिजाज की वजह से। हमारी वालिदा ने अब्दुल कादिर को बचाने के लिए वापस से गद्दारी की और महल छोड़ दिया, तो हमने सोचा कि सालेहा सुल्तान भी कुछ ऐसा करें तो वो भी महल से जा सकती हैं। आप अपने हवास में नहीं हैं। अपनी बातों से यकीन दिलाया है कि मैं अब्दुल हमीद का हामी हूँ। खूब, बहुत खूब। उसे अकेला मत छोड़िएगा। ये आपकी मदद करेगा। आप जल्द ठीक हो जाएंगी सालेहा सुल्तान। अब्दुल हमीद को मारने के बजाय आप लोगों ने तिजारत शुरू कर दी है क्या? हम देख चुके हैं कि अब्दुल हमीद को मारने वालों का क्या अंजाम हुआ है। ये उसे मारने का सही वक्त नहीं। चलें, सालेहा सुल्तान तो सेहतियाब हो जाएंगी, लेकिन अगर चचा जान को मालूम हो गया तो आपने सोचा कि फिर क्या होगा? आपको कुछ भी नहीं मालूम। ये सब नाइमे का मंसूबा था। हमें ऐसा नहीं लगता। पुराने इलाके को साफ करने का इरादा रखते हैं और इसी नियत से यहाँ उस्मानियों को तबाह बर्बाद करने आ रहे हैं। उन्होंने मुझे मित्रा के सिपाहियों का सरबराह बनाया है। आपको नाइमे सुल्तान ने ऐसी दवा दी थी जिसकी वजह से आपकी तबीयत बिगड़ गई, और उस रुक्के में लिख डाला कि आपको जहर दिया है ताकि आप डर के सुल्तान मुअज़्ज़म से गद्दारी करें। और अब आप देखेंगे कि हमारा ये जबरदस्त मंसूबा कैसे अपने अंजाम को पहुंचता है, जैसे आपने कहा था। हर गुजरते दिन के साथ हमारे जख्म ताजा होते जा रहे हैं। दुश्मन हम पे पहले से ज्यादा शिद्दत से हमलावर है। हर गुजरते दिन के साथ आजमाइशें बढ़ती जा रही हैं। पहले हमें महल की राहदारियों में चहलकदमी करते हुए सुकून महसूस होता था, लेकिन अब गद्दारी करने वालों के चेहरे नजर आते हैं तो
हमें बहुत तकलीफ और कर्ब महसूस होता है। ये आपके लिए आजमाइश है सुल्तान मुअज्जम। ये निशानी है कि अल्लाह ने आपको फरामोश नहीं किया। एक शख्स का घर उसके लिए सबसे अहम चीज होती है। ये महल आपका घर है और सुल्तान मुअज्जम, जिस घर में ईमान हो, अदलो इंसाफ हो, हर मुसीबत वहां से दूर हो जाती है। आपको जिस तकलीफ का सामना है वो खत्म हो जाएगी। कांटों से भरी राहें फूलों के बागों में बदल जाएंगी। हजरत इब्राहिम को आग से बचाने वाला रब आपकी तकलीफ को भी खत्म कर देगा। बस आप हक के रास्ते पर इस्तेकामत से चलें। बाज़ औक़ात हम सोचते हैं कि अगर हम इस सल्तनत के सुल्तान ना होते तो इन आजमाइशों का सामना ना करना पड़ता, इन तकलीफों से ना गुजरते हम। आप इसे इस तरह सोचिए सुल्तान मुअज्जम, अगर आपको ये हुक्मरानी का मर्तबा ना दिया जाता तो क्या इन तकलीफों के जरिए आजमाया जाता? सल्तनत आपके लिए एक इम्तिहान है सुल्तान मुअज्जम। और ये सल्तनत है ही क्या? तस्बीह के दानों की तरह आपको हर गुजरते दिन के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए जिसने आपको इम्तिहान में डाला। हमारा रब किसी की ताकत से ज्यादा उसको आजमाइश में नहीं डालता। सल्तनत और तस्बीह के दाने, सल्तनत की मुद्दत भी बिल्कुल तस्बीह के इन दानों की मानंद है। मोहतरम इस्माइल हकी साहब, क्या तुमने आज के टेलीग्राफ महफूज कर रखे? जी जनाब, बिल्कुल महफूज है। खुफिया पैगाम। हजरात, हम एक बड़े मंसूबे का आगाज करने जा रहे हैं। जिस पाशा को यहाँ बुलाया है उसके साथ ताल्लुकात मजबूत करने होंगे। अब्दुल हमीद को माजूल करने का इक़दाम शुरू किया जा चुका है। अपना हर कदम सोच समझ के उठाना होगा हमें, गलती की गुंजाइश नहीं। वो तो ठीक है, मगर इस पाशा पर भरोसा कैसे करें? उसे धमकाने के लिए मेरे पास अच्छी वजह मौजूद है। मगर वो है कौन? सब्र जनाब का रसूल, सब्र। नतीजा जल्द सामने आ जाएगा। आप अचानक ही वहां से उठकर चले गए।
कहाँ गए थे? टेलीग्राम भेजने गया था। आपने मेरा साथ दिया तो मैंने फैसला किया कि कुछ अरसा मजीद सैलानिक में क़याम करूं। पायतख्त में मौजूद दोस्तों को इत्ला देने गया था। अच्छा किया। अब मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूं। जी जी, जरूर थक गए होंगे आप। तलत का कहना है कि ये शाही खानदान से है। मुझे भी जाना पहचाना लगता है, मगर याद नहीं आ रहा। अगर ये सच है तो ये बहुत बड़ी मुसीबत है। या फिर हमारे काम आएगा। तलत से कहो कि इस पर कड़ी नजर रखे। कह दिया है, बेफिक्र रहिए, जल्द इसकी हकीकत सामने आ जाएगी। हिटलर के साथ एक और आदमी भी है, वो तौफीक पाशा है। शायद वो भी गद्दार हैं। मैं इस मामले की तह तक जाने के लिए कुछ अरसा सैलानिक में क़याम करूंगा। अल्लाह हाफिज। शहजादा, सोते तुम अपनी मर्जी से हो, लेकिन जागते मेरी मर्जी से हो। मैं नेरवा, मुहाफिजों का कमांडर। पायतख्त में कितने लोग आए थे तुम्हारे? 666 आए थे। बहुत खूब, बाकियों को भी जगा दो। तुम सब लोगों को छुपकर पहले उन पर हमला करना होगा। सुल्ताना, थोड़ा और खा लीजिए। इतना काफी है मिसाल खादमा, बस करें। आपकी भूख बीमारी की वजह से कम नहीं हुई, बल्कि नाइम सुल्तान की वजह से है। मैं तो अब भी कहती हूँ, सुल्तान मौज़म को सब कुछ साफ साफ बताकर ही ये मसला हल हो सकता है। सुल्ताना, बात माने, बराए मेहरबानी खामोश मत रहें। आप परेशान ना हो। सालिया सुल्तान, आपकी तबीयत कैसी है? सोचा खुद आकर खैरियत दरियाफ्त कर लें। फिक्र मत कीजिए, हम ठीक हैं। मालूम होता है कि दुश्मन का जहर इतना पुरअसर नहीं था। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि आपको बाबा की मोहर चुराकर गद्दारी करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसकी जरूरत थी भी नहीं, ये तरजीह थी। अगर आप वालिदा की बात कर रहे हैं। हम आपकी वालिदा की बात नहीं कर रहे, बल्कि अपनी बात कर रहे हैं। सुल्तान मुअज्जम से गद्दारी करने पर और दुश्मन का कहा मानने पर हम मरने को तरजीह देंगे।
अब्दुल हमीद खान तशरीफ ला रहे हैं। बेटी। बाबा जान। सुल्तान मौसम। अब ठीक है मलिका? अल्लाह का शुक्र है। नाइमे बेटी ने हमें आपकी अदालत के बारे में आगाह किया था, शुक्रिया इनका। इनका शुक्रिया। जानते हैं तबीबा से बात हुई है हमारी, उन्हें आपकी बीमारी का सबब मालूम नहीं हो सका। क्या कोई ऐसी बात है जिसका हमारे लिए जानना जरूरी है? अगर आप हमारी परेशानियों की वजह से अपनी बीमारी का सबब हमसे छुपा रही हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि बाद में ज्यादा परेशानी का सामना हो। आप इस कदर मामला फहम हैं कि आपसे कुछ भी छुपाना मुमकिन नहीं है। सच कहें तो हमारी कुव्वते मुदाफियत कुछ अरसे से बहुत कम हो गई है, इसीलिए बार बार बीमार हो जाते हैं। लेकिन हमें यकीन है कि हम जल्द ही सेहतयाब हो जाएंगे। इंशाअल्लाह। तबीबा की दी हुई दवा इस्तेमाल कीजिए और मुकम्मल आराम कीजिए जब तक आप मुकम्मल तौर पर सेहतयाब ना हो जाएं। नाइमे बेटी, आप तबीबा की हिदायत के मुताबिक मलिका सालिहा का अच्छी तरह ख्याल रखिएगा, क्योंकि मलिका सालिहा हमारी परेशानियों की वजह से हमें अपनी बीमारी से बेखबर रखती हैं। इस मामले में हम आप पर भरोसा कर रहे हैं। जी जरूर बाबा जान, हम आपको मुत्तला करते रहेंगे। मामू जान आराम से खाइए। देखो बेटा, मैं सोचता हूं अगर मौत एक दिन आनी ही है तो मैं खाना खाते हुए मरूं। बल्कि तुम जानते हो बग्गीबान, खाना खाते हुए आराम और सुकून से मरना सबसे ज्यादा फितरी मौत होती है। हाँ, आपा को इस हाल में देखकर कसम से कहता हूं बहुत अफसोस हो रहा है मुझे। यानी मेरे हल्क से निवाला तक नीचे नहीं उतर रहा। परेशान मत हो, सुकून से खाओ। मगर ऐसा थोड़ी होता है आपा, ऐसे नहीं चलेगा। आपको इस तरह परेशान देखकर, खैर आप भी अपनी जगह ठीक हैं। एक तरफ उस भूत ने आप पर हमले शुरू कर दिए हैं, आपको पागल कर रहा है। दूसरी तरफ आपकी हिस्सियात कमजोर होती जा रही हैं। उस पर सितम ये कि आपकी कानी जैसी औलाद है। आपकी जगह कोई भी होता ऐसे ही परेशान होता। बस कर दो महमूद। एक माँ तो ऐसा ही कहेगी। ऐसा कुछ नहीं, मुझे परेशान कर रहे हो। इस तरह की बातें अब मैं नहीं सुनना चाहती हूँ महमूद। पाशा, कोई आपसे मिलने के लिए आया है। हाँ, जाओ उसे अंदर बुला लो। कौन हो सकता है इस वक्त? अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। अच्छा तो तुम आए हो, बाहर जाकर मेरा इंतजार करो, मैं भी आता हूँ। मैं भी आता हूँ आपा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पाशा, क्या आज रात भी भूत बनना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, आज रात भी ये काम करना होगा, समझ गए? आपका बागीचा रात में बहुत खतरनाक दिखता है, मुझे डर लगता है। मजीद रकम चाहिए मुझे। तुम्हारी शक्ल ऐसी है जैसे गुलियाबानी, कद काठ जैसे कि जिल्लात, और दिल देखो हिरनी जैसा। मेरी बात सुनो, तुम्हें तुम्हारी रकम मिल जाएगी, ठीक है? लेकिन अभी तुम यहाँ से दफा हो जाओ और आइंदा मेरी इजाजत के बगैर यहाँ आने की कोशिश मत करना। समझ रहे हो मेरी बात? समझ गया पाशा। जाओ निकलो। ये मुझे पकड़वाएगा, बेवकूफ कहीं का। हाँ तो बस एक दिन मेरी इन कामों से भी जान छूट जाएगी बहन। कौन था महमूद? रियासती मामला था, खुफिया। ये बात मैं आपको नहीं बता सकता। खुफिया मामला? प्यारी आपा,
अगर ये गोश्त आप नहीं खा रही हैं तो मैं खा लेता खा हूं। लो। शुक्रिया बहन। कोफ्ते भी खा लूं मैं। होटल में मौजूद आदमी सुल्तान के लिए काम कर रहा है। वहां उसका कोई जासूस भी हो सकता है। उस आदमी का कमरा दूसरी मंजिल पर है। खामोशी से अंदर जाकर काम सर अंजाम देते हैं। दीवाने उमूमिया के मामले पर काम करने वाले वफ्द को आपने खबर पहुंचा दी पाशा? जी सुल्तान मौसम। फिर वो अभी तक यहाँ आए क्यों नहीं है? मुझे नहीं मालूम। वैसे मैंने उन्हें पैगाम देने के लिए अलग अलग लोगों को भेजा है। इजाजत दीजिए सुल्तान मौसम। जी कहिए। मैं समझ गया। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। सुल्तान मौसम, जनाब एलगर, रोनल साहब और अब्दुल रहमान साहब, इन तीनों को मार दिया गया है। ये आप क्या कह रहे हैं पाशा? फौरन अशरफ अजीज साहब को बुलाइए। जो आपका हुक्म सुल्तान मौसम। खुश आमदीद। शुक्रिया। तो उस खबरी के बारे में कुछ मालूम हो सका? डाकखाना गया था, उसने पाया तक टेलीग्राम भेजा है। खुफिया टेलीग्राम था क्या? तहकीक किया आपने? हाँ बिल्कुल, मैंने खुद देखा है। खुफिया टेलीग्राम नहीं था, बस यूं ही एक आम सा पैगाम था। क्या लिखा था उसमें? अगर वो आम सा पैगाम था तो क्या लिखा था? हाँ, वो लिखा था कि मैं सैलानिक में कुछ अरसे क़याम करूंगा और बस इसी तरह की बातें। ठीक है,
आप उसका ताकुब जारी रखिए। जी जरूर। अशरफ अजीज साहब, पाए तख्त की गलियों पर कब्जा करने वाले बदमाशों के खिलाफ आपके कारनामों का काफी तस्करा सुना है हमने। वो लोग जो नई आर्मीनी रियासत बनाना चाहते थे और इस काम के लिए किराए के जंगजू पाए तख्त में भेज चुके थे, उन्हें अबदी नींद सुला चुके हैं हम। सलामत रहें। आप बगावत करने वालों और अवाम का सुकून बर्बाद करने का नापाक इरादा रखने वालों के खिलाफ इक़दामात में काफी हद तक कामयाब हो चुके हैं। हमने नाहक फितना फसाद करने वालों को खत्म करना आपसे ही सीखा है और लोगों का हक छीन कर खाने वालों को सबक सिखाना भी आप ही की तरबियत है सुल्तान मौसम। लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जो बाज नहीं आया अशरफ अजीज साहब। अभी हमें उन बदमाशों से भी हिसाब लेना है। खोलिए इसे। ये उन 3 अफराद की तस्वीर हैं जो काफी अरसे से दीवाने उमूमिया के कर्ज वाले मामले पर तहकीकात कर रहे थे। ये तीनों अफराद माहिर मुआशियात थे। आज इन्हें कत्ल कर दिया गया है। क्या कातलों के बारे में हमारे पास कोई मालूमात है? हमने आपको इसी काम के लिए यहां बुलाया है अशरफ अजीज साहब। आपको ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है। आप इस मसले की तहकीकात करके हमें इत्तला करेंगे। जैसा आपका हुक्म सुल्तान मौसम। सुल्ताना, सुल्तान मौज़म खुद यहाँ आए थे। अच्छा मौका था, आपको सब कुछ बता देना चाहिए था ताकि नाइम सुल्तान को शर्मिंदगी का सामना होता। मुझे डर है कि नाइम सुल्तान अपनी चालों से बाज नहीं आएंगी। वो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। इससे भी खतरनाक हमला कर सकती हैं। खामोश मत रहिए। खामोश रहना आपके हक में ठीक नहीं है। खामोश नहीं रहेंगे, हम खामोश नहीं रहेंगे इमसाल खानमा। हमें तो लगा वो बाबा को धमकी वाले खत के बारे में बता देंगी, मगर उन्होंने नहीं बताया। शायद वो सुल्तान मौसम को परेशान नहीं करना चाहती थी। अच्छा हुआ नहीं बताया, वरना हम ये सूरत हाल कैसे संभालते। ओह, तो आप दोनों अभी तक मुस्कुरा रही हैं। तो क्या करें, बैठकर रोना शुरू कर दें? हाँ बिल्कुल, रोना चाहिए और जो कुछ आपने किया उस पर पछताना चाहिए। क्या आप एक ही बात को बार बार दोहरा के थकती नहीं है फातिमा? थक गए हैं, मगर आप लोग एक ही गलती बार बार दोहरा कर नहीं थकते। लेकिन अब बेफिक्र हो जाएं। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो हम आपको एक लफ्ज भी नहीं कहेंगे, बल्कि सीधा चचा जान के पास जाकर आपके तमाम कारनामों के बारे में उनको आगाह कर देंगे। जब यह हादसा पेश आया तो क्या तुम यहाँ पर मामूर थे? जी। यहाँ मौजूद मेहमानों में से किसी ने कुछ देखा क्या, यानी आते जाते किसी शख्स को? नहीं देखा, वैसे भी दरवाजा बंद था। दरवाजा भी नहीं टूटा हुआ। कुछ मिला आपको? नादिर साहब, कुछ मिला क्या? नादिर साहब, कुछ मिला क्या?
वो खिड़की से आए थे। इसकी नाक पर जर्ब का निशान है, नाक टूटी हुई है, मगर इस मोहर के बारे में कुछ नहीं कह सकता। ये कैसा निशान है? सलीब का निशान। इसका इस्तेमाल कौन करता है? हैं कुछ बदबख्त लोग इसका इस्तेमाल करने वाले। यानी अब हमें घास में सुई तलाश करनी है। मगर हम तलाश कर लेंगे। नादिर साहब के साथ जाकर बाकी दोनों लोगों को भी देखो। देखो क्या उन पर भी ऐसी कोई अलामत है। अपने साथ एक तस्वीर खींचने वाले को भी ले जाना और उसे यहां पे भी भेज देना। सुल्तान मौज़म, शहजादा अहमद नूरी साहब की जानिब से ये टेलीग्राम मौसूल हुआ है। शहजादे मोहतरम ने क्या लिखा है? तौफीक पाशा के बारे में बताया है उन्होंने। तौफीक पाशा? तौफीक पाशा, उन्हें सैलानिक में हेकलर के साथ देखा गया है। तौफीक पाशा ने सैलानिक में हेकलर से मुलाकात क्यों की? उन्होंने इस हवाले से तो कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन यह बताया है कि तौफीक पाशा भी दुश्मन के साथ मिले हुए हैं और गद्दार हैं। सुल्तान मौज़म, तौफीक पाशा को गद्दार साबित करने वाली किसी भी चीज का जिक्र नहीं है। सुल्तान मौज़म, तौफीक पाशा ईमानदार और रियासत से वफादार हैं। दीगर पाशा हजरात के बरक्स उनके बारे में हमें गद्दारी का जरा भी शुबा नहीं है। जरूर इसमें कोई और बात है। मालूम हो जाएगा पाशा, मालूम हो जाएगा। अहमद नूरी साहब की तरफ से एक और टेलीग्राम का इंतजार करेंगे और तब तक तौफीक पाशा को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन उनका ताक़ुब जरूर किया जाएगा और उनके बारे में मोहतात रहना होगा। जैसा आपका हुक्म सुल्तान मौज़म। आपको ये अखबार पढ़ता हुआ देखकर खुशी हुई। ये अखबार हमेशा सच के बारे में लिखता है। मुझे लगता है कि इस अखबार में सिर्फ झूठ और बहतान बयान होता है। शहजादे। शहजादी? फिक्र मत कीजिए, यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं जानता कि आप शहजादे हैं। यानी आपका राज सिर्फ मेरे पास ही है। आपको किसने कहा कि मैं शहजादा हूं? मैं एक सरकारी ओहदेदार हूं शहजादे। कोई आम बंदा नहीं बल्कि कातिबीन का सरबराह हूं। हर रोज मैं बहुत से खुफिया टेलीग्राम पढ़ता हूं जो हमारी रियासत के खिलाफ लिखे जाते हैं। क्या आप मुझे अपना नाम बताना पसंद करेंगे शहजादे? मैं आप पर भरोसा कर सकता हूं? यकीनन शहजादे, आले उस्मान के लिए जान कुर्बान। मेरा नाम अहमद नूरी है। मैं हमेशा आपका वफादार रहूंगा। बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी है कि आप जैसा रियासत और शाही खानदान से वफादार शख्स मेरे साथ है। मुझे इजाजत दीजिएगा, चहलकदमी के लिए जाना चाहता हूँ। जी जरूर, लेकिन मेरी भी आपसे एक दरखास्त है। हुक्म कीजिए शहजादे। मुझे शहजादा मत कहिए। यहां मेरा नाम रशीद है, खबरी रशीद। ठीक है।
मुमकिन है हिटलर ने हमें धोखा देने के लिए तौफीक पाशा का इस्तेमाल किया हो, मगर वो हकीकत में हमारे खिलाफ किसी और को इस्तेमाल कर रहा है। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आप कहें तो यिल्दिज महल बल्कि पूरी दुनिया को जला के राख कर दूंगा। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई शहजादी को हाथ लगाने की? तौफीक पाशा से छोड़िए, जाने दीजिए। नरवा, मेरे भाई। लेकिन जान लें कि आज के बाद आप हमारे साथ जैसा रवैया रखेंगी, आपको उसके नताइज का सामना भी करना पड़ेगा।